Welcome students. Welcome to our English class. Students, see there on your screen Unit 4.3 Chasing the Sea Monster. बच्चों, आज हम इस लेसन की वार्म अप एक्टिविटी करने वाले हैं. ठीक है बच्चों? चेसिंग, चेस का मतलब होता है पीछा करना. आपने एक खेल देखा है ना, शतरंज का खेल, जिसमें राजा रानी सिपाही वजीर होते, प्यादे होते, वे पीछा करते एक दूसरे को मारने के लिए, है ना. तो उस शतरंज के खेल का नाम ही चेस बोला गया है. समझ में आया? तो यहां पर ये जो लेसन है, ये मैं उससे कनेक्ट कर रही. चेस करना, पीछा करना. ओके. द सी मॉन्स्टर, सी यानी समुद्र और मॉन्स्टर यानी कि राक्षस. यस, आप बोल सकते हो भयानक प्राणी. हाँ? तो यहां पर इस पाठ का अगर आप हिंदी अनुवाद करने जाओ तो इसका मतलब हुआ कि समुद्री राक्षस का पीछा करना. ओके बच्चों, ये है इस लेसन का नाम, जो कि आज हम देखने वाले हैं यूनिट 4.3 में. ओके बच्चों, see there on your screen, there they have given you the picture of a submarine. सबमरीन मालूम है बच्चों क्या बोलते हैं उसको हम हिंदी में? उसको हम कहते हैं पनडुब्बी. यहां पर आप देखिए, आपके स्क्रीन पर दाहिनी तरफ, हियर, दिस इज सबमरीन. ये जो है ना, ये पानी है पूरा. ठीक है. और पानी के अंदर जो रहती है, देखो यहाँ परछाई दिख रही है, यानी कि ये एकदम अंदर होगा. नीचे जब तल है, तल पे आपको पता है, विज्ञान में आपने पढ़ा है कि यदि किसी चीज का धरातल से संपर्क नियर बाय मतलब नजदीक होता है तो ही उस चीज की परछाई पड़ती है. जब आसमान में पंछी उड़ते हैं तो उनकी परछाई हमें जमीन पर दिखाई देती है क्या? नहीं, क्योंकि वो जो धरातल है, धरातल से ऊंचाई पर रहते हैं, यानी कि उसके नीचे कोई ऐसी वस्तु या सरफेस नहीं होता है जिस पर उसकी परछाई पड़े. यहां पर आप देखिए, ये जो पानी दिखाई दे रहा है और नीचे आपको पनडुब्बी का क्या दिखा रहा है? यहां पर ये देखिए, ये प्रतिछाया यानी कि परछाई दिख रही है ना. ये पनडुब्बी की परछाई यहां दिख रही है, यानी कि ये पानी के बहुत ही गहरे अंदर तक होगी, तभी तो दिखाई पड़ रहा है ना. ये तलहटी में आ रहा होगा, यानी थोड़ा दूरी होगी, तो इसीलिए ये परछाई दिखाई दे रही है. आज हम इस लेसन में यही देखने वाले हैं कि किस प्रकार से इस एक्चुअल सी मॉन्स्टर क्या था. ये उस समय की कहानी है जब पनडुब्बी नामक चीज किसी को पता भी नहीं थी. यहां पर आप देखिए, इसकी प्रस्तावना में आपको समझ में आ जाएगा. Jules Verne, a French writer, is known as the father of science fiction. Father of science fiction, यानी कि साइंस फिक्शन के पिता. ऐसा आप हिंदी करने जाओगे तो ऐसा हुआ, लेकिन इसका अर्थ हुआ कि साइंस फिक्शन यानी कि आपने पिक्चरें देखी है बहुत सारी, जैसे कोई मिल गया पिक्चर आपने देखी है बच्चों, जिसमें वो जादू और ये सब चीजों के बारे में, अंतरिक्ष यान के बारे में बताया गया है. अब इंग्लिश पिक्चरें भी देखते हो, हिंदी में भी ऐसी साइंस फिक्शन वाली पिक्चरें बनी है, रोबोट. तो ये जो पिक्चरें हैं, दरअसल में जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बनी हुई पिक्चरें रहती है, मतलब असल में वो आप देखने जाइए, यदि असलियत उसकी देखने जाए तो असलियत में ये ऐसा कुछ भी नहीं होता. अब आप सोच रहे हो कि टीचर ऐसे कैसे बोल रही है, असलियत में नहीं होता? तो क्योंकि जब तक वो प्रूफ नहीं हो जाता है, क्या चीज, जिस चीज के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, यदि वो जब तक प्रूव नहीं होती है तो उसे हम साइंस फिक्शन, यानी हमारी सोच, हमारे दिमागी उपज ही रहती है वो तब तक. ओके बच्चों. लेकिन जैसे ही इसके बारे में हमें पता पड़ता है या हम प्रूव कर लिया जाता है वैज्ञानिकों द्वारा, तब वो साइंस फिक्शन नहीं रह जाता. ठीक है बच्चों. यहां पर जुल्स वर्ने नामक एक फ्रेंच राइटर, फ्रेंच यानी फ्रांस
फ्रांस के राइटर। ओके, सो दिस स्टोरी इज रिटन बाय, ये जो चेसिंग द सी मॉन्स्टर स्टोरी है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? जुल्स वेर्ने द्वारा। ओके, और वे कौन थे? भारतीय राइटर यानी लेखक नहीं थे, वे फ्रेंच राइटर थे यानी फ्रांस के, नोन एज द फादर ऑफ साइंस फिक्शन। वे इसीलिए जाने जाते थे कि उन्होंने जो भी मतलब पिक्चरें या कहानियां लिखी है, पिक्चर नहीं बनाई, कहानियां लिखी हैं, तो वो उस कहानियों में उन्होंने वैज्ञानिक संकल्पना के आधार पर वो कहानियां लिखी हैं। जैसे कि आपने 6th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था यूनिवर्स के बारे में, आपको पता है स्टीफन हॉकिंग वाला जो लेसन था 6th में आपने पढ़ा था, है ना? तो उसमें जो है एटमॉस्फेयर को बचाने के लिए किस प्रकार से वो बच्चा जो है, उसके ऊपर पिक्चर भी बनी है स्टीफन हॉकिंग की, जो साइंस फिक्शन वाली स्टोरी थी उसके ऊपर, 6th में ये आपने पढ़ा है। उसी प्रकार ये कहानी भी साइंस फिक्शन की है, वैज्ञानिक आधार के ऊपर की है, जिसे जुल्स वर्ने ने लिखा है, जो कि एक राइटर थे। ही रोट, उन्होंने लिखी है, क्या कहानियां लिखी हैं? अबाउट रॉकेट्स, स्पेस ट्रेवल एंड सबमरीन्स व्हेन सच थिंग्स वर अननोन। उन्होंने ये जो कहानियां लिखी थी, मतलब अभी हैं, राइटर हैं, लेकिन कहानियां लिखी थी, कब लिखी थी? जब रॉकेट्स, स्पेस ट्रेवल यानी अंतरिक्ष में यात्रा करना, या फिर सबमरीन्स यानी कि पनडुब्बियां, ये सारी चीजें अननोन थी। अननोन यानी कि जिसके बारे में लोग ज्यादा जानकारी नहीं रखते थे या लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी। ठीक है? In this passage from his novel 20,000 Leagues Under the Sea, he describes how people on a ship think of the submarine as an animal and try to chase and hunt it. अब ये जो पैसेज यानी ये जो लेसन है, ये लेसन का पैसेज लिया गया, यानी कि ये जो कहानी है, नॉवेल, एक बड़ी नॉवेल है, नॉवेल का नाम देखो आपके स्क्रीन पे, 20,000 लीग्स अंडर द सी। इस नॉवेल में से लिया गया ये एक छोटा पैसेज है। आपकी समझ में आया बच्चों? ये जो लेसन आपकी किताब में दिया गया है, ये पूरा का पूरा लेसन नहीं है, ये उनकी नॉवेल से लिया गया एक पैसेज है। उसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया यानी विवरण किया है, विवरित किया है, बताया है, हाउ पीपल ऑन अ शिप, मतलब एक शिप के ऊपर लोग थे, थिंक ऑफ द सबमरीन। अब उस सबमरीन को उन्होंने कभी देखा नहीं था, क्योंकि मैंने बताया ना, ये कहानी तब की लिखी हुई है जब सबमरीन या रॉकेट्स इन सब के बारे में लोग जानते नहीं थे। ये सारी चीजें उनके लिए अनजानी थी। तो उस शिप के ऊपर जो लोग थे, उन्होंने इस सबमरीन को ऐसा समझा कि कोई एनिमल है, प्राणी रहते हैं, समुद्री प्राणी, विशालकाय, ब्लू व्हेल है और ऑक्टोपस है, ऐसे ढेर सारे समुद्री जीव है ना? तो उन लोगों ने, जो लोग उस शिप पर थे, वे क्या समझ रहे थे कि ये जो सबमरीन है असल में कोई एक बहुत ही विशालकाय प्राणी है। तो उस शिप पर जो लोग थे, उन्होंने क्या किया, उसका पीछा करने की कोशिश की और उसे हंट, HUNT, हंट यानी उसका शिकार करने की। हालांकि वह क्या थी, एक सबमरीन थी, लेकिन उस नाव पर, उस शिप पर जो लोग थे, उनकी समझ में यह एक समुद्री विशालकाय राक्षस था या प्राणी था, और वे लोग उसका पीछा कर रहे थे ताकि वे उसे खत्म कर सके। क्यों ऐसा सोच रहे थे वो? Why they were thinking like this? क्योंकि उन्होंने इसके पहले कभी भी सबमरीन को देखा नहीं था कि सबमरीन यानी पनडुब्बी कैसी होती है। ओके, सो ये साइंस फिक्शन वाली स्टोरी है, इसमें विज्ञान
से संबंधित बहुत सारी चीजें आप जानकारी प्राप्त करोगे। लेकिन आपको एक बात बता दूं मैं, बिकॉज ऑफ कोविड-19, है ना, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने जो 25% पोर्शन लेस किया है उसमें ये लेसन भी है। लेकिन इसकी प्रस्तावना आपको देनी थी, ये उसमें दिया गया है, तो मैंने आपको ये प्रस्तावना दी है। और नीचे आप उसके उस समय जो शिप रहते हैं, और अभी भी हैं शिप, है ना, उससे भी बड़े बड़े विशालकाय बहुत बड़े बड़े शिप हम देखते हैं, है ना। अब तो शिप ऐसे बनने लग गए हैं कि जैसे कि कोई एक शहर ही है पूरा, उसमें हर एक चीज आपको मिलेगी। पहले ऐसे नहीं थे। तो जो पहले शिप कैसे होते थे और उसमें जो चीजें रहती थी उन्हें क्या क्या कहा जाता था, उसकी एक पिक्चर हम देख लेंगे जल्दी से। ओके, सी देयर ऑन योर नेक्स्ट स्लाइड। हियर यू कैन सी अ पिक्चर, है ना, दिख रहा है आपको, देख रहे हो ना बच्चों? वेरी गुड। यहां पर सी देयर certain special words are used to refer to the locations on a ship and to its parts. Read the meanings given below and find the word and the location or part in the picture given below. अब यहाँ पर दोनों साइड में you can see there on left hand side and on right hand side a list is given there. किस चीज की लिस्ट है? यस, ये जो शिप के ऊपर जो भी वस्तुएं रहती, किस चीज को क्या कहा जाता है, समझ में आ रहा है? शिप के कौन से भाग को, किस पार्ट को क्या कहा जाता है, ये उसकी लिस्ट है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर यार्ड का मतलब क्या है, मास्ट का मतलब, ये सब दिया हुआ है। अब आप खाली, आपको कुछ करना नहीं है, एक तो ये सारी मीनिंग्स जो है इन्हें ध्यान से देखना है, पढ़ना है, और फिर जो सामने पिक्चर दिया है वहां पर आपको उसे फाइंड आउट करना है कि बराबर वो चीजें जो मीनिंग दी गई है वो बराबर है या नहीं। पिक्चर में आपको खाली फाइंड आउट करना है। सी देयर यार्ड, अ पोल स्लंग अक्रॉस अ शिप। अब यहाँ पर आप देखिए यार्ड, वहां पर एरो से आपको दिखाया गया है, आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर यार्ड है ऊपर, ये रहा आपका यार्ड। यार्ड को क्या कहते हैं? अ पोल, ये डंडा, ये देखिए, इसे कहते हैं यार्ड। उसके बाद है आपको मास्ट, MAST मास्ट, ये देखिए ये है आपका मास्ट। इसका मतलब है टॉल अपराइट पोल ऑन अ शिप, है ना। ये टॉल अपराइट पोल यानी कि एकदम खड़ा सा जो पोल है, पोल यानी खंबा, उसके नीचे है बो, आपको दिखाई दे रहा है, बो मिल रहा है, ये देखिए बो। ओके, बो यानी क्या है? द फॉरवर्ड पार्ट ऑफ द मेन बॉडी ऑफ अ शिप, मुख्य पार्ट। देन डेक, डेक भी आपको मिलेगा। अब ये चीजें मैंने 3 आपको समझा दी है, दिखा भी दी है। अब बाकी की चीजों को आप जो अनुवाद किया गया है या जो मीनिंग दी गई है उसके आधार पर आप उसे बताइए। डेक किसे कहेंगे? जो फ्लैट एरिया, अ फ्लोर फ्लैट एरिया बिल्ट ऑन अ शिप, शिप के ऊपर जो फ्लैट एरिया यानी समतल भाग रहता है उसे डेक कहते हैं। फोरकैसल, द फॉरवर्ड पार्ट ऑफ अ डेक। नीचे आप देखते जाइए, आपको मिलेंगे, सभी पार्ट आपको मिलने वाले हैं। स्टारबोर्ड, द राइट हैंड साइड ऑफ अ शिप एज वन फेसेस फॉरवर्ड। स्टर्न, द रेयर मोस्ट या फिर बैक पार्ट ऑफ अ शिप। आप देखिए सब आपको मिल रहे हैं, एरो करके दिए गए हैं। आफ्टर डेक, एन ओपन डेक नियर द बैक, एंड फोर, द पार्ट विच इज ऑलवेज एट द फ्रंट व्हाइल द शिप इज सेलिंग। ये शिप के सारे पार्ट्स हैं जो कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाए गए हैं। जो पार्ट आपको नहीं मिला है उसे आपको फाइंड आउट करना है। ये आपकी वार्मिंग अप एक्टिविटी है और इसे आपको स्वयं करना है। समझ में आ गया बच्चों? That's the end of your unit 4.3 चेसिंग द सी मॉन्स्टर की वार्मिंग अप एक्टिविटी। और इस लेसन में आपको सिर्फ पाठ का नाम और जो क्वेश्चन आपको अभी मैंने दिखाया
चित्र बनाना है और साथ ही साथ उसकी मीनिंग्स जो दी गई है वो भी आपको ज्यों के त्यों देखकर लिखकर रखना है। ठीक है, इस लेसन में सिर्फ आपको इतना ही करना है, क्योंकि यह लेसन आगे का जो है उसकी रीडिंग एक्सप्लेनेशन वगैरह अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल उन्होंने जो दिया है कोविड-19 के लिए वो ओमिट किया गया है। तो आपका यूनिट 4.3 का फिलहाल का होमवर्क क्या है? लेसन का नाम डालिए, डेट डालिए और उसके बाद ये जितना मैंने अभी आपको स्लाइड में दिखाया बोट शिप का पिक्चर, उसकी ग्लोसरीज आपको ज्यों की त्यों लिखकर देखकर बनाकर रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका यूनिट 4.3 का वार्मिंग अप खत्म होता है। मिलते हैं हम अगले लेसन में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।